हाय फ्रेंड्स, मैं अजय त्रिपाठी ट्रिकी अजय गुरु मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो वीडियो लगातार भेजे जा रहे हैं आपके पास, उस वीडियो को आप नोट करते जाएं और नोट करने के साथ साथ उसे आप याद भी करते जाएं, क्योंकि आपको पता है इस समय लेटेस्ट में पीसीएस का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है और दूसरा लेखपाल बाउंस पद भी आ गए हैं। तो दोस्तों, आगे टेट सीटेट के भी क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जिसके कारण आपको ये सब क्वेश्चन जो भेजे जा रहे हैं सभी वनडे एग्ज़ाम को देखकर भेजे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इसे आप पॉज करके बार बार देखें, नोट करें और इसे रट जाएं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से मिलेगा और इतना चैप्टर आपको दिया जा रहा है कि दूसरी किताब और दूसरे यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑथेंटिक है, विश्वास रखिए और इसे याद करने का प्रयास करें। आते हैं, आज का चैप्टर है जीआई टैग। जीआई टैग इसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग और हिंदी नाम है भौगोलिक संकेतक। ध्यान दें, ये जो जीआई टैग दिया जाता है, इसकी मान्यता रजिस्ट्रेशन जो होता है सिर्फ 10 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वह सिर्फ वैलिड 10 वर्ष के लिए होता है। चाहे किसी भी वस्तु की जीआई टैग दिया जाए, किसी भी राज्य का हो, किसी भी वस्तु का हो, कोई भी वस्तु हो जिसका भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग सिर्फ 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, उसे पुनः जीआई टैग करने के लिए अप्लाई करना होता है, उसका पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आते हैं, पहला है दार्जिलिंग। ध्यान दें, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का शहर है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का शहर है और दार्जिलिंग शहर में ग्रीन टी और वाइट टी प्राप्त करने वाला पहला शहर हो गया है दार्जिलिंग। ध्यान दें, पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला 2004 में, ध्यान दें दोस्तों, 2004 में ग्रीन टी और वाइट टी प्राप्त करने वाला दार्जिलिंग जीआई टैग प्राप्त करने वाला 2004 में पहला क्षेत्र हो चुका है। और कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। दूसरा, पश्चिम बंगाल में 6 मुखौटा रसगुल्ले 2007 में और गोविंद भोग चावल। ध्यान दें, ये गोविंद भोग चावल और रसगुल्ले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल दूसरा नंबर है और इसके जीआई टैग दिया गया 6 मुखौटा को। ध्यान देंगे, चारों तरफ ऐसे मुखौटा बना रहता है और यहाँ पे लोग नृत्य करते हैं 6 मुखौटा लगाकर। और रसगुल्ले जो 2017 में दिया गया और गोविंद भोग चावल। ध्यान दें, पश्चिम बंगाल में चावल का पहला स्थान भी है। फर्स्ट स्थान पश्चिम बंगाल में, भारत में पहला स्थान रखने वाला भारत का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। गोविंद भोग चावल के लिए भी फेमस है और भी चावल भी मिले हैं, आपको आगे मिलेंगे। तीसरा नंबर है हिमाचल प्रदेश भी फेमस है। ध्यान दें, इसमें क्या क्या मिलता है? काला जीरा, चूली के तेल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, कुल्लू साल, किन्नौरी साल, रोबस्टा कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरीज अरेबिका कॉफ़ी। ध्यान दें, इसमें कई कॉफ़ी मिलेंगे आपको। ध्यान दें, इसमें कई कॉफ़ियों के नाम आपको आएंगे। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, बाबू बुदनगिरीज अरेबिका कॉफ़ी और अराबू वैली अरेबिका कॉफ़ी। दोस्तों, ध्यान से देखें, कोई भी कॉफ़ी का नाम सर्वाधिक जीआई टैग देने वाला राज्य है कर्नाटक। सभी कॉफ़ी जो बड़े बड़े कॉफ़ियों के नाम हैं, कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, बाबा बुदनगिरीज अरेबिका कॉफ़ी और अराबू वैली अरेबिका कॉफ़ी। दोस्तों, सिरसी सुपारी, आप ध्यान देंगे, पीसीएस प्री का पेपर पूछा था और सिरसी सुपारी पूछा था। पीसीएस प्री 2018 में पेपर में पूछा था, सिरसी सुपारी कहाँ का जीआई टैग देने वाला राज्य है? कर्नाटक। आगे आते हैं तमिलनाडु पे, 5वां नंबर है तमिलनाडु में पलानी पंचतीर्थम प्रसादम। ध्यान दें, ये पलानी पंचतीर्थम प्रसादम ये तमिलनाडु की भाषा है, जबकि इसे अगर हम शुद्ध में अपने भाषा में जाने, इसी को हम पंचामृत कहते हैं। जो क्या कहते हैं, जिससे में क्या क्या मिला रहता है? केला, घी, इलायची, गुड़, शहद। 5 चीज़, केला, घी, इलायची, गुड़, शहद। ध्यान दें, इसी पाँचों को मिलाकर पंचामृत बनता है, 5 अमृत, इसलिए इसे पंचामृत कहते हैं। और वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? इसे पलानी पंचतीर्थम प्रसादम। दोस्तों, इसके अलावा इरोड़ हल्दी, सिल्क साड़ी, ये भी
तमिलनाडु में जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। ये आपके लिए मोस्ट रहेगा। पंचामृत में क्या क्या मिले हैं? केला, घी, इलायची, गुड़, शहद। ध्यान दें, ये जो इरोड हल्दी है यह भी आपके लिए मोस्ट है। इरोड हल्दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं 6वां नंबर बिहार। ध्यान दें, बिहार छोटा सा राज्य ज़रूर है, बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है, लेकिन ध्यान देंगे यह हर माहिर में, हर कार्य करने में आगे है। कोई न कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें बिहार राज्य अपना स्थान नहीं रखा हो। ध्यान दें, बिहार भी जीआई टैग में आगे है। क्या क्या है? शाही लीची। ध्यान दें, शाही लीची को ही खाकर लोग उस समय बीमार हुए थे, इसलिए शाही लीची का भी जीआई टैग में नाम दिया गया है। यहाँ भी फेमस है जीआई टैग। दोस्तों आगे आते हैं शाही लीची, कतरनी चावल, जरदालू आम। ध्यान दें, ये लखनऊ का आम नहीं है, यह स्पेशल बिहार का आम है। जरदालू आम, मगही पान। ध्यान दें, बनारस के लिए जो मगही पान होता है, खाई के पान बनारस वाला, वही है मगही पान जो बिहार में प्राप्त है, इसी को जीआई टैग मिला है। और सिलाव खाजा। ध्यान दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलाव खाजा, इसमें जो परत खाजा आप देखे होंगे, खाजा जो ऐसे कई परत में बने रहते हैं। ध्यान दें, हमारे कहीं खाजा 2 से 3 परत से 4 परत में पाए जाते हैं, लेकिन जो बिहार का खाजा है उसमें 50 परतें पाई जाती हैं। ये जो सिलाव खाजा है, सिलाव खाजा, इसमें परतें कितनी पाई जाती हैं? 50 परतें पाई जाती है दोस्तों। इसीलिए बिहार राज्य में जो सिलाव खाजा है बहुत फेमस हुआ है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया जाता है दिया गया है। आगे आते हैं 7वें नंबर पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी है शांगली हल्दी, अल्फांसो या हापुस आम। अल्फांसो आम, इसी का नाम है हापुस। हापुस आम या अल्फांसो, अल्फांसो भी कहते हैं, अल्फोसो भी कहते हैं। आगे कोल्हापुरी चप्पल, संतरा। ध्यान दें, नागपुर के संतरा को भी जीआई टैग मिल चुका है। नागपुर के संतरा को भी जीआई टैग मिला है। आगे आते हैं महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ? शांगली हल्दी, अल्फोंसो, हापुस आम। अल्फोंसो का ही नाम है हापुस। कहीं कहीं हापुस लोग बोलते हैं, हापुस, कहीं कहीं अल्फोंसो बोलते हैं। इसका सही नाम अल्फोंसो ही है, लेकिन इसे हापुस भी बोलते हैं। कोल्हापुरी चप्पल और संतरा कहाँ के? नागपुर में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। संतरा, नागपुर के संतरा फेमस हैं। अगला आते हैं 8वां में क्या है? 8वां केरल राज्य है। केरल राज्य भी आपके लिए मोस्ट है। ध्यान दें, दक्षिण क्षेत्र के जो राज्य हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको तो याद कर लेते हैं, लेकिन दक्षिण क्षेत्र थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, इसलिए थोड़ा सा भूलने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा 2-4 बार आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ध्यान दें, मयूर गुड़। ध्यान दें, आपको याद होगा मयूर गुड़, लेकिन वही है मयूर गुड़, उसी का नाम शुद्ध है, मयूर नहीं होता। ध्यान दें, मयूर नहीं होता बल्कि मरयूर होता है दोस्तों। मरयूर इसका शुद्ध नाम है, मरयूर गुड़। नीलांबर टीक वृक्ष, ये दवा के लिए काम आती है, सागौन की एक प्रजाति पाई जाती है नीलांबर टीक वृक्ष, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे तिरूर सुपारी, तिरूर सुपारी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। ध्यान दें, एक कॉफ़ी यहाँ है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी कर्नाटक को भी मिला है। ध्यान दें, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी अगर आएगा तो केरल और कर्नाटक दोनों सही होंगे। ध्यान दें, यहाँ पर भी है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, जो कर्नाटक क्षेत्र में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है। लेकिन अगर पूछता है तो आपको या फिर कर्नाटक ऑप्शन देगा या फिर केरल ऑप्शन देगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर दोनों दे देता है, किसी को लगा सकते हैं। अगर जो आप लगा देते हैं, दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी कर्नाटक को भी मिला है और रोबस्टा, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल को भी मिला है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। 9वां स्थान पे है मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश कड़कनाथ मुर्गे के लिए फेमस है। कड़कनाथ मुर्गे, ध्यान दें, बड़ा सा मुर्गा होता है, काला सा, एकदम काला। ध्यान दें, मध्य प्रदेश से अलग हुआ 36 राज्य है जो बॉर्डर पे पाया जाता है। ध्यान दें, ये यूपी हो गया और यहीं छत्तीसगढ़ होता है और यहीं एमपी होता है, ये यहीं पर पाया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पाया जाता है कड़कनाथ मुर्गा। ध्यान दें, इसकी जो प्रोटीन पाई जाती है, इसमें प्रोटीन इसकी पाई जाती है 25% प्रोटीन पाई जाती है इसमें। किसमें? कड़कनाथ मुर्गे में, इसलिए लोग इसे अत्यधिक खाते हैं।
ध्यान दें, इसी का नाम है काली मासी या इसी का नाम है काला मुर्गा। इसी का नाम है काली मासी। क्यों? क्योंकि काला होने के कारण कड़कनाथ मुर्गा, कड़क कड़क का मतलब काला, कड़कनाथ मुर्गा ध्यान दें बड़ा सा है और काला है, इसलिए इसे काला मुर्गा भी कहते हैं। कहीं कहीं काली मासी लिखा रहता है, कहीं कहीं काला मुर्गा लिखा रहता है और कहीं कहीं कड़कनाथ मुर्गे ही लिखा रहता है। इसलिए ध्यान देंगे, आप तीनों नाम याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे या काली मासी या काला मुर्गा को क्या मिला है? किसको किसको? पुनः एक बार और देख लें, जीआई टैग किसको किसको मिला है? कड़कनाथ मुर्गे को, इसी का नाम है काली मासी, इसी का नाम है काला मुर्गा। ध्यान दें, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। छत्तीसगढ़ के कड़कनाथ मुर्गे को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, जबकि मध्य प्रदेश के मुर्गे को जीआई टैग मिल चुका है। आगे आते हैं दोस्तों, लास्ट है उड़ीसा। उड़ीसा भी फेमस है, जिसमें कंधमाल हल्दी और रसगुल्ले हैं। ध्यान दें, उड़ीसा से पहले आप रसगुल्ले पहले प्राप्त कर चुके थे पश्चिम बंगाल 2017 में। ध्यान दें, उड़ीसा के रसगुल्ले और पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले में पहले जीआई टैग का जब बात चल रही थी तो पश्चिम बंगाल पहला ऐसा राज्य हुआ जिसे रसगुल्ला प्राप्त होने वाला जीआई टैग पहला हो गया। उड़ीसा बाद में जीआई टैग प्राप्त किया। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मिला इतना, ये आपके लिए बहुत है। आप इसे पढ़ें, नोट करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, मैं 5200 पद लेखपाल के आ चुके हैं, जो आपको डेली ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दें, इसे आप मन लगा के पढ़ेंगे और इसे पॉज करके बार बार वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे उन्हें भी लाभ मिले, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको परफेक्ट और सूटेबल मैटर भेजता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।